गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाचन तंत्र के विभिन्न भागों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग होता है मुख यानी कि माउथ। सबसे पहले हमारा भोजन जो है हमारे मुंह में जाता है और मुंह में क्या होता है, दांत यानी कि टीथ। हमारे मुंह में कुल 32 दांत, एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। हो सकता है कि अभी आपके मुंह में 28 दांत हों, लेकिन कुल दांत जो होते हैं हमारे 32 होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसमें भी आप अलग अलग कर सकते हैं। 8 दांत एक साइड के और 8 एक साइड के, ये एक जैसे ही होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बीच में एक लाइन लगा दी है। और जो हमारे दांत हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है कृंतक, इनको हम इंसीजर्स भी कहते हैं, INCISORS। अभी मैं आपको इनके बारे में डिटेल में भी बताऊंगी कि इनका क्या कार्य होता है। दूसरा जो प्रकार है वो है रदनक, इनको हम कैनाइन्स कहते हैं। तीसरे हैं अग्रचवर्णक, ये होते हैं प्रीमोलर्स। और लास्ट में जो 3 दांत हैं वो हैं चवर्णक, इनको हम कहते हैं मोलर्स। अब सबसे पहले इंसीजर्स यानी कृंतक जो दांत हैं उनका क्या काम होता है, वो काटने के काम आते हैं। आपके आगे के जो 4 दांत हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड, ये किसी भी खाने की चीज़ को काटने के काम आते हैं। दूसरा टाइप है रदनक, किसी भी चीज़ को चीरने के काम। आपने शेर, बिल्ली, उनके दांत देखे होंगे, ये बहुत पैने होते हैं, थोड़े नुकीले होते हैं। उसके बाद अगले जो दांत हैं अग्रचवर्णक और चवर्णक, इन दोनों का काम है भोजन को अच्छी तरह से चबाना। अब इनको याद करने का एक फॉर्मूला भी है जिसे हम दंत सूत्र कहते हैं। आप इनको याद कैसे रख सकते हैं कि किसकी संख्या कितनी है। अगर हम 8 दांतों की बात करें तो यहाँ पर कृंतक कितने हैं? 2। उसके बाद रदनक कितने थे? 1। अग्रचवर्णक 2 और चवर्णक 3। यानी एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास 2 1 2 3। अभी इनको आप 4 गुना कर देंगे तो हमारे पास कुल 32 दांत आ जाएंगे। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास कृंतक यानी इंसीजर्स 2, फिर रदनक कैनाइन्स 1, फिर अग्रचवर्णक प्रीमोलर्स P2, फिर मोलर्स और चवर्णक 3। ICPM करके ये एक दंत सूत्र बन जाता है जिससे हम दांतों की संख्या को याद कर सकते हैं। ये आपको कई प्रकार के परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से दांतों की संख्या कितनी है। इसी में दूसरा टॉपिक जो है हमारा, मुंह में ही जो है एक और क्या होता है, जीभ। अभी हम जीभ का एक चित्र बना लेते हैं और फिर देखेंगे। जीभ जो है कुछ इस तरह की, ये एक मांसल अंग होता है, यानी मांसपेशियों से बना हुआ अंग। जीभ के क्या कार्य हैं? बोलने में मदद करती है हमें और खाने को, भोजन को अच्छी तरह से मिलाने का काम करती है। जीभ का दूसरा एक मुख्य जो कार्य है वो हमें स्वाद के बारे में बताती है। ठीक है, ये क्या है? आसान सा चित्र है एकदम। जीभ हमें स्वाद के विषय में बताती है, यानी कि टेस्ट। किसी का ही और इसमें भी हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं।
जीभ पर बहुत सारी स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं जो हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट बताती हैं, इसलिए इनको टेस्ट बड्स भी कहते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ मीठी है स्वाद में? तो जीभ को भी हम 4 मुख्य भागों में बांट देते हैं। यहाँ पर एक भाग ये हो गया, फिर उसके बाद ये वाला भाग है, और इधर एक और भाग, और कुछ ये पीछे वाला भाग। ये वाला भाग जो है आपको मीठा, कुछ भी मीठा जो हम खाएंगे, सबसे आगे वाले भाग से उसका स्वाद हमें पता चलता है। इसके बाद ये दोनों जो भाग हैं आपके, ये आपको किसी भी चीज़ के नमकीन स्वाद के बारे में बताते हैं, और ये वाला जो भाग है ये आपको खट्टे स्वाद के बारे में बताता है, और लास्ट का जो ये पीछे का हिस्सा है ये कड़वे स्वाद के बारे में बताता है। तो इस प्रकार जीभ के ये मुख्य 4 भाग होते हैं, और ये दोनों ही भाग दांत और जीभ किस में आएंगे? हमारे मुख में। सबसे पहला जो भोजन है मुंह में जाता है तो वो दांतों और जीभ के संपर्क में आता है, और एक तरह से पूरी तरह से घुलकर वो आगे अगले अंग में जाता है या अगले भाग में जाता है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।